हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 8 ऐसे ऐसे एक एकांकी है, इसका रिवीजन करेंगे, यानी दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। इन्होंने विष्णु प्रभाकर जी ने एक श्रेष्ठ एकांकी लिखी है, ऐसे ऐसे। ठीक है। ये चैप्टर बच्चों आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके। इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से याद करने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है बच्चों, इस कहानी में क्या होता है कि एक मोहन नाम का लड़का होता है, वो 3rd क्लास में पढ़ता है, यानी 3री कक्षा में पढ़ता है। और वो स्कूल से बचने के लिए, यानी स्कूल नहीं जाना पड़े, इसके लिए वो अपने पिताजी के सामने, अपनी माँ के सामने बहाना बनाने लगता है। एकाएक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मेरे पेट में ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, क्योंकि उसने स्कूल का काम नहीं किया था। तो मास्टर जी की मार से बचने के लिए जो है वो बीमारी का बहाना बनाता है। वह बार बार जो है अपने पिता से, अपने पेट में ऐसे ऐसे होने की बात अपने पिताजी से कहता है। उसकी माँ और पिताजी उसकी बीमारी से डर जाते हैं। मोहन का पिता उसकी माँ को बताता है कि कुछ समय पहले तक तो वह ठीक था, लेकिन अचानक से पता नहीं इसके क्या हुआ। थोड़ी देर पहले तो ठीक था, लेकिन अचानक से बोलने लगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ और पिता उसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसके पिता जो हैं वो डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं, और उनके जो पड़ोसी होते हैं मोहन के, दीनानाथ जी, वो वैद्य जी को लेकर आ जाते हैं। तो वैद्य जी जो होते हैं वो आते हैं, और उसकी मोहन की माँ, पिता और दीनानाथ जी कुछ बातचीत करते रहते हैं। और वैद्य जी आकर के मोहन की नब्ज नाड़ी देख करके बताते हैं कि इसके पेट में जो है वो वायु का प्रकोप है, जिसके कारण इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, और मैं भी पुड़िया भिजवा देता हूँ। मोहन के पिताजी जो होते हैं वो उसे 5 रुपये दे देते हैं वैद्य जी को, और मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी उसके साथ चले जाते हैं पुड़िया लेने के लिए। तभी जो होते हैं डॉक्टर साहब आ जाते हैं, और मोहन की जांच पड़ताल करते हैं, मोहन का पेट चेक करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि मोहन को कब्ज़ और बदहज़मी हो गई है। तो मोहन के पिताजी उन्हें भी 10 रुपये दे देते हैं, और उनके साथ दवाई लेने के लिए चले जाते हैं। तो इतनी देर में मोहन के पड़ोस में एक पड़ोसन होती है, वो आती है, मोहन की एक आंटी। तो मोहन की माँ बहुत डरी हुई होती है। वो मोहन की माँ से पूछती है कि मोहन अब कैसा है। तो वो कहती है कि नहीं, मोहन की तबीयत तो बहुत ख़राब है, पता नहीं कि ऐसे ऐसे बता रहा है सुबह से। तो वो डर जाती हैं, डरी हुई होती हैं। और पड़ोसन भी कहती है पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ चल रही हैं। तो मोहन की माँ कहती है पता नहीं, हो सकता है कोई नई बीमारी होगी, ऐसे ऐसे सुबह से परेशान है, कैसा मुंह हो गया है, ये वो कुछ खा भी नहीं रहा है, कुछ पी भी नहीं रहा है। और मोहन जो होता है बीच बीच में कराने लगता है। तो इस बात को सुनकर, मोहन की बीमारी की जो खबर होती है तो सुनकर, इसको स्कूल के मास्टर जी भी आते हैं, और वे मोहन को देखते ही समझ जाते हैं कि मोहन की कुछ भी बीमारी नहीं है, वो तो नाटक कर रहा है। तो मोहन के मास्टर जी होते हैं, मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन की बीमारी की जो दवाई है वो उनके पास है। वो मोहन के पास जाते हैं, और मोहन के पास जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने स्कूल का काम पूरा किया है। तो मोहन जो होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता है। तो मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया है तो कोई बात नहीं, उसे 2 दिन का समय और दिया जाएगा, लेकिन वो अपना उठकर अभी काम शुरू कर दे। तो मोहन उस समय उठ जाता है और अपना स्कूल का काम शुरू कर देता है। तो मोहन की माँ जो होती है वो हैरान देखती रहती है। और इतनी देर में जो दीनानाथ जी और उसके मोहन के पिताजी जो दवाई लेने गए हुए थे वैद्य और डॉक्टर के पास, वो दोनों भी दवाई लेकर आ जाते हैं। तो वे मोहन को ठीक ठाक देखकर हैरान रह जाते हैं। और मोहन जो होता है कि स्कूल की डांट और डपट सजा से बचने के लिए मोहन के इस नाटक पर सभी जोर जोर से हंसते हैं, और ये एकांकी समाप्त हो जाती है। यानी कि देखा बच्चों, मोहन किस तरीके से अपने स्कूल का काम नहीं किया था, उससे बचने के लिए किस तरीके से नाटक कर रहा था। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले वैद्य यानी हकीम, दृश्य नज़ारा, उम्र आयु, क्लास कक्षा, बेचैन व्याकुल, गलीचा सूत या ऊन के धागे से बुना कालीन, अंट शंट फालतू चीज़ें, यकायक अचानक, तकलीफ पीड़ा, पिपरमेंट पुदीने की जाति का एक पौधा, भला चंगा स्वस्थ ठीक ठाक, गुलजार चहल पहल, नटखट शरारती, धमा चौकड़ी उछल कूद, वात शरीर में रहने वाली वायु, प्रकोप बीमारी का बढ़ना, हर्ष खुशी, छकाना परेशान करना, तबीयत शरीर या मन की स्थिति,
ठगी सी, हैरान होकर, चकित, हैरान, अट्टहास, जोर जोर से हंसना। ठीक है, आया समझ में। अब बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से दोबारा से रीड करना है और उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये एग्जाम में आएगा।